परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वो निसंतान थे। परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं। इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है। वहाँ से गति करके प्रस्थान करके आता है, सहशरीर आता है। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो अच्छी आत्माएं, वो दृढ़ भक्त होते हैं, वो परमात्मा के एक आज्ञा का पालन करते हैं, अपना भी जीवन सफल करते हैं, और हमारे जैसे भोली आत्माओं के लिए भी वो एक एफिडेविट बनाकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी का, जिसके आधार से आज हमें भगवान को पहचानना बहुत आसान हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। आप बालक हो, बालक का स्वभाव होता है, माता पिता कितना प्यार देते हैं, सीने से लगाए फिरते हैं, और बच्चे को कोई जरा सा भी छोटा सा खिलौना लेकर ऐसे ऐसे कर दे, माता पिता को त्याग कर उसकी तरफ दौड़ लेते हैं। और वो जो उसको थोड़ी सी देर के लिए ललचा रहा है, वो उसको आजीवन वो सुख नहीं दे सकता जो माता पिता दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने परमात्मा को त्याग कर, अपने भगवान को भूलकर इस काल के साथ हम लग गए। तब तो ये हमें अच्छा लगता था, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब हम इसके संपर्क में आए तो इसने वो जलालत की आज आपके समक्ष है। किसी को गधा बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, कोई सूर बना दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी की स्वयं को, किसी को कष्ट कोड या मानसिक परेशानी सदा बनी रहती है। अब भी यही स्थिति है, क्योंकि परमात्मा जब आए 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाने आए, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे को बेसुध कर रखा है। हमारी वो बुद्धि छीन ली, समाप्त कर दी, दबा दी इसने कि परमात्मा कोई और है।
वो ज्ञान नाश कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी थी, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते। और जिस कारण से हम यही भटकते रहते हैं, वो परमात्मा दयालु हमें फिर से याद दिलाने के लिए आते हैं। पुण्यात्माओं, इतना अज्ञान ग्रहण कर लिया हमने, जहाँ भी हम जाते हैं एक जैसी दंत कथा सुनाने वाले ये संत मंडलेश्वर मिलते हैं, ये महंत मिलते हैं जिनको कख का पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और हम इनको परम संत मान के, महाविद्वान मान करके हम इनकी प्रत्येक बात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हमने स्वीकार किया। अब पुण्यात्माओं, अब तक तो हम अक्षर ज्ञानहीन थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जिस कारण से हम यही भटक रहे हैं। परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए प्रदान की है कि आप भगवान को पहचान सकें और सदग्रंथों में जो लिखी परमात्मा की महिमा है उसको जानकर दृढ़ निश्चय कर सके कि सचमुच हम जो कर रहे हैं ये सही है, और भगवान कबीर है, परमेश्वर कबीर जी ही अल्लाह हैं, गॉड हैं, रब हैं। वास्तव में यही परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार, और यही मोक्ष देते हैं, यही हमारे पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन में भी हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोई परमात्मा, कोई इष्ट, कोई देव हमारे जीवन में आने वाले संकटों का वो निवारण नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे हम श्री कृष्ण जी की महिमा सुना करते थे कि उन्होंने सुदामा जी का महल बना दिया, फिर हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर, जिसकी डेथ हो गई थी, 2 भाग हो गए थे, और उसको जीवित कर दिया। हम इन कृष्णों को देखकर इनको भगवान माना करते थे, लेकिन हमारी बुद्धि अधिक काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का साधन नहीं था जिससे इन भगवानों को हम माप सकें, तोल सकें, इनकी तुलना किसी से कर सकें। अब परमेश्वर ने और उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, उन्होंने हमें ये एक पैमाना दे दिया ISI मार्ग का, वेदों और ग्रंथों से प्रमाणों का। तो ये ISI मार्ग हैं के सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र उन महापुरुषों की अमरवाणी जिनको भगवान स्वयं कबीर साहिब मिले। उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की अमरवाणी और ये पवित्र सदग्रंथ, ये ISI मार्ग हैं। इनके अंदर जो लिखा है वो फाइनल है। इसके अतिरिक्त कोई अपनी दंत कथा सुनाता है, वो बकवाद घड़ रहा है, और वो अपना भी जीवन नाश कर रहा है और अन्य भोली आत्माओं को भी काल के ग्रास बना रहा है। उसके समझने के लिए हमने ये तुलनात्मक ये पैमाना मिल गया। तो पुण्यात्माओं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का मकान बना दिया, ये भी सोचो कि श्री कृष्ण जी राजा थे, और एक राजा के लिए एक अपने मित्र का छोटा सा ढूंढ बना देना कोई बड़ी बात होगी क्या? भगवान के लक्षण इतने ही हैं। फिर प्रमाण ये है कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। अब कबीर परमेश्वर ने बताया कि भाई जैसे वो तो जीवित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भाणजे, उसकी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, और
पांडवों का और कोई संतान भी नहीं थी, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। सारे पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था बैठ के। श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सका। यदि भगवान थे तो क्यों ना जीवित किया उसको। और वहां पे मतलब जा करके मोरध्वज के लड़के को आरे से चरवा के वहां जीवित कर दिया। तो यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं कर सके। परमेश्वर कबीर जी ने बताया, उसी ज्ञान के आधार से ये दास बताओगा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका इतना ही प्रारब्ध था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवित नहीं कर सके। और कबीर परमेश्वर जी जो चाहे सो कर दे सतगुरु, जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को से हर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे में माया के धनी बन करके महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो, इसी में डालो, इसी से काम लो। सामने सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है, और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहाँ सत्संग करने जाता था। सैटरडे संडे को वहाँ पहुँच जाते थे। तो वहाँ के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ, कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सपरिवार था वो, 4 सदस्य थे घर के, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास। उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में, और सुबह सत्संग सुन के जाना। संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहाँ चंडीगढ़ जाना है मैंने, बहुत अनिवार्य कार्य है, जरूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं आपको नहीं पता,
मैंने वहाँ पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। यह सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ। वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे। वह पूरी स्पीड से गाड़ी उस ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते हैं पहले तो समझ लिए होंगे झटके में, और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहाँ दब गए उस ट्रक के नीचे, और 4 मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर कर नाच ले। भगवान बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। पुणात्मा, परमात्मा से डरकर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता, और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है, जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता। इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा। चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहाँ पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है, उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था,
उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू ले रही नाम, मैं के न्यारा लूंगा, आप ले रही, बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूँ, सुबह उठकर राम राम करता हूँ और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर भजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की के आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूं वहां चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है, भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊँगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहाँ इसकी खूब खबर लूँगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊँगा, सारी पूछ लूँगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहाँ जाना। यूँ कह कर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊँगा, राजा से मिलूँगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आओगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर, नो सज दे के अपनी पूरी टोर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहा है भी। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन, गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते,
आप तो तू बुला के आया मेरे को, रात मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुटवाते देख बनते फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है, उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते, ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ, तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ के मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नोकेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया।
जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे। खेतों में पशु गोबर कर देते थे और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और भूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसना और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धक्का धक्का के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं उस गोली के ऊपर के कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आकर उनका दोनों का कसूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव हैं, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहाँ बड़ी आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत सी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपना आत्माओं, एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह, और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट, ये कौन सा पटा लिखवा रखा, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल ले आज तो तू, इनका चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलने का, अरे भी गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिला कर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस
वो गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाघ की, तो हमें आनंद बहुत आता है और आपके अंदर से महक आने लगी हमें अब। एक दिन उस बूंद ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस भंवरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया बूंद, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूँ। चल पड़ा। अब जाके देखा वहाँ पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, अरे एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भंवरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा, यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भंवरा, तो उस क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर वो पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। कानो कानो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भंवरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो उन फूलों को देखता देखता वहाँ पहुँच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले, तो न बोला बस बोला मत जी सा आ रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया, वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़न में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं अतिथि ना भूखा जावे, और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्माओं परमेश्वर कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े जनिते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान, वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की, परमात्मा को मारने के लिए भेजे। एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की, और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्होंने अपनी तरफ से न सोच लिया ना, मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्होंने सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडिया के, और डांक ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास,
कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूँ, और वो मूर्ख की बातें मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरे आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहाँ उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो न पटकेंगे इसके में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन, इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते हैं, इसकी ना विरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है, और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब, तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वासे बाहर, और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया। इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यूं मारे तो मरता, ना यूं ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें। वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा, और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं। फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोच कर सारा ना खिलाया।
तो वहाँ काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, अरे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई दुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना करया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चट्ठे दिखा दिए। ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जा मेरे पास। अंदर से कुंडी ला ले, आज सांकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूँगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊँगा बाहर। ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। अपने आत्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में। अकबर भगवान ने याद करे, रविदास जी परमात्मा आपत्ति टाला करता है। पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद कराया करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास एज दुल्हा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहाँ से जाने से पहले ही वहाँ टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहाँ पहुँचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहाँ से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200, 400
बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे, उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया, अपना अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लाडू जलेबी बर्फी खुरमे, दही बड़े खीर खांड देसी घी, और सब लाद के चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है वो। तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे, 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे, और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया, और लोग आगे भाई रोटी खाने लगे हो तो भंडारा शुरू कर दिया। 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहाँ भगवान है ही नहीं। वहाँ गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली। वहाँ तो सारी व्यवस्था है, यहाँ से बहुत सुंदर आहार हैं वहाँ के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहाँ भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार, उंगली चाटता रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहाँ तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत, वो केसो रूप में आगे परमात्मा।
और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई, इधर से आ जाना। वो उठावे एक दोहर एक असरफी, ले भाई 2 असरफी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा, जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के, अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों, तो भाई कमाल हो गया। वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। आज्ञा के बनी भाई, उनसे पूछता है कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केशव नाम का बंजारा है और स्टैंट में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूँ, यार हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नौकर, इसने छोटा भंडारा मान रही है तो भाई। उस मंदबुद्धि ने न्यू ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। इधर 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए के भंडारा? यूँ जैसे 1000 मन गेहूँ हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठा कर डाल दिए चीटियों के बिल पे, वो न तो 1 साल बहुत है, वह 1 वर्ष उस पूरी चीटियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को, हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये, लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केशव कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केशव कैसे बन जा रहे जिसके, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। और तो मुँह चढ़ा के क्लोजा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पर वहाँ पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे, महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर वैसे कहा जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है।
और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी। राजन बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलूं नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर के है और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने सांकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो, आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चमर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चमर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को, पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे, और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी में रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया, उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे, राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में, उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कंप्यूटर में बनते चले लग रहे हैं, वहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए जच के उस तख्त के बीच में, और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां
8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धाणक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है, आप इसे गंदे लोक में क्यों आगे अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना सुना के बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं केशव, मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं। इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है, और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना होगा, कै किलो का बिकेगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहाँ रह रहे हो इस गंदे लोग का यू मालिक ज्योति निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तो करे थे उन ढेडों ने, दुष्टों ने, परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, अज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है, होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे पुण्यात्मा उस समय, जिसमें भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़, वो गजनी तक, ये सारा बलख बुखारे तक, इराक ईरान तक, ये सारा भारतवर्ष था। और उस समय भारतवर्ष की आबादी 600 वर्ष पहले मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में तो 64 लाख से हो जाना बालका का खेल नहीं है। ना कोई मीडिया था, ना कुछ और था, वो समर्थ की समर्थता का प्रमाण था। तो उस समय उनकी आपस में परमात्मा केशव रूप में विराजमान, दूसरी तरफ से कबीर साहब रूप में विराजमान, धाणक दुल्हा रूप में, उनकी कैसी वार्ता हुई ये आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य, आपको ये अमर कथा सुनने को मिल रही है, ये सत्कर मान लेना। अभी तक तो हमने दंत कथा सुन रखी थी, अब देखना कैसा आनंद आएगा परमात्मा की चर्चा सुनने और करने से। सिमटे भेख इकट्ठे हुए काजी पंडित माही,
गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। ये जम्बू दीप भारतवर्ष को कहते हैं। जम्बू दीप एक नकली बैठा जम्मू में कबीरपंथी, उसके चेले जो कहे बोला यू जम्मू में उतर रहा भगवान। परमात्मा ने कहा था मैं जम्मू दीप में आऊंगा, परमात्मा ने कहा था मैं भारतवर्ष में आऊंगा। वो जम्मू दीप नहीं है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही। गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार। गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रे दास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही। गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे त्यार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े। तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ, भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुशेल। जर्द श्वेत और हरे नग बॉडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके। ये ओखाखी खंजूस पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहाँ पर कहा, वहाँ की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहाँ गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, जहाँ समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी। और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम ना जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सर्जनहार, हे परमात्मा, वो तक कति वहां से दिखाई देता ये लोक न्यों का निवड़ कीड़े मकोड़े दिखाई देते। हम इतना गंदा जीवन जी रहे उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके। कि वहाँ 16 शंख कोश, एक कोश में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोश है सतलोक। और वहां से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जपया करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है
तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलक पुर झांक जहाँ कल्प ऐसी कैरी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीबदास मुक्ता तूले धन के सो बलि जाऊं मैं। कहते हैं खुला भंडारा गैब का माने उस गुप्त शक्ति का, और बिन चिट्ठी बिन नाम है, किसी का नो भी नाम नहीं कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा, कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल, गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयाँ लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी, गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी, ताजा बनता दिखे वहाँ सारा सामान, लड्डू जलेबी, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं, सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए, और कई ये बेईमान संत ने कहा सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है, आटा घी खांड, और वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हाड़ के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं, शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास में ले चलो मम हृदय दर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया, भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं, गरीबदास में ले चलो मम हृदय धर पाओ। अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं, और मेरी छाती पर पांव रख कर चालो मेरे दाता, आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं, और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े, और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता। सिकंदर तो राजा से उसका पीर, इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत, मैं आधीन निकट हूँ उधर बरनी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं
जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवी रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। मैं अधीन अनिकट हूँ, उदर भरह ना मोहे, और गरीब दास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता, जो मुंह बोले माता पिता है, यह भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तने के बड़ी है कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते, मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता, तू दादा मत पाके, हमने जीलन देर तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको, नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा दे, तो गरीब दास ताना तनु ताना बुनो, तब कुण बे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, ए कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कह सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले वह चोर कर विदास, तीन एक चैंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीब दास चौरा करे वो बादशाह बलबीर, मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीब दास उस पूरी में कोई न धर है धीर, कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन, चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गदी अब क्या क्या कहूँ बिलास, पाट पटंबर बच गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहब धनी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट, गरीब दास आठ पैर लगे गोष्ठी निजगर गाप, आठ पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। केसो कह कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं के स्वरूप में, केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और ने बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ गए, क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के शोक है ये कैसे रेन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इस नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन बूंदी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते हैं, फिर भी आप यहीं पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे करे हमरा चित मन भंग।
अब केशव रूप में परमात्मा कह रहे इस लोक ने देखकर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रहे कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप, क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहां पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीरे, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर, धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक ने, चलो अपने लोक में चलते हैं। धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल शरण जुहारे, गरीबदास ते क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के, या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर डंडे। कहते यह पृथ्वी ऐसी बना रखी इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रही हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो कहे या मुनसो मुख खे, राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, कभी बीपी आई कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे, ये बेचारे ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं, आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख, राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे, ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट में आपने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल, वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है बेचारे कित लपेट रखी है मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे, इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही, और ये बेचारे साल हो रहे हैं इनका, ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। सौ योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंद, यहाँ से 100 योजन, एक योजन होता है 4 कोस का, एक कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की, अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है, यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहाँ भी बदबू आती है, और ये इसके वहाँ इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। सुन कबीर सुर भेद हूँ केसो कसकरंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते, कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे
जमशेर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे, और इनके अंदर कीड़ा डंगा भरा हुआ है, और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हो और इनको अब मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल न्यू बाट देखे, इसका कब श्वास पूरे हो वहीं खत्म, एक सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, न जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वही कड़च कर दिया, यूं एक सेकंड भी नहीं दे सकता। बेस्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के शोक है इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं यूँ बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के शोक है इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंदना कह कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं। सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं मैं सुनाता हूँ तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश,
कि सब लोगों में मैं ही प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ, ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया और तब जंग है इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चिपक जाएंगे अपने आप आके न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने, हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास केसो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है, ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति से, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है, वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ही ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब, जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले भैंस का या गाय का, दूध नहीं पावे, और फिर उसी हाडचाम, उसमें हाडचाम मिलेगा और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुआ तुम्हारी, ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को, किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है तब भी न सोचे भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी, ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता है जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे ये दरे कबीरा बेख। सत्युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग इनो का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मैंने 70 युग ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे यो भगवान कबीर धरे भेख, जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले, धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए
तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखी है काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको। और पहले वो गाल दे था। ऐसे पुण्यात्माओं, जब दो लड़का नकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियां दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफी मांगता है, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ईबिया सब का भांग प्यारा की काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की, दोनों ने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफ़ी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया, सचखंड लेकर गए, वहाँ डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर में। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे ये धरे कबीरा भेख, घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बन कर सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर जंगल में बैठ गए। किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। 70 युग सेवन किए किन्हें न बुझी बात, कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोए लगावा लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे, कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो, युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर, कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हमें पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूँ। कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूँ। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूँ यो काल करे जीव खंडे। ये काल मेरे जीव को नाम तोड़वा देता है, मुझसे बहका करके अपने पाले में ले जाता है, और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना
आड़े अड़ रहा है काल। और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी, बड़े छोटे की हैं आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं जो मैंने मंत्र मंत्र तुझे दे दिए। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की, ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहां लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे हंस आत्माएं। और वहां खड़े हैं कबीर केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहां खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आई हुई आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था, गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया, और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें। और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विंग पे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे तेरा गजब हुई इतनी जल्दी, या फिर भड़काएगी ऐसा क्यों हो गया इसमें। वो कि जाने परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा क्या कहाँ गए, जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं, नहीं तो 9 लाख बैल है और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे। और वहाँ तो 6 किलोमीटर तक इधर लाइन लाग जाए उनकी, वहाँ देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। और उसी समय केशव खड़ा था, केशव जो का त्यों शरीर केशव वाला, कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है कि के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोहोच्छा सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोहोच्छा होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपये की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको मोहोच्छा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया, जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोहोच्छा सा कराया, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोहोच्छा, बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तकी ओछा था, महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र जो दे रखे आपने, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की तो मैं के दूर हूँ। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और वहां सतलोक से लाए परमात्मा
ऐसे कहते, थारी न्यो भी पद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव।